क्या आपकी लाइफ में कभी ऐसा हुआ है कि एक छोटी सी प्रॉब्लम आई हो, लेकिन आपने उस प्रॉब्लम के बारे में सोच सोचकर उसे बहुत बड़ा बना दिया हो और उसी प्रॉब्लम में उलझकर रह गए हो और कोई भी काम आप नहीं कर पा रहे हो, सिर्फ वो एक प्रॉब्लम ही आपके माइंड में घूमे जा रही है। या आपकी लाइफ में कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम आई हो और आपको समझ ना आ रहा हो कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकालें, कैसे इस प्रॉब्लम पर अच्छे से सोच पाएं। देखो, अगर आप चाहते हो कि अपनी प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व कर पाओ, किसी भी थॉट को अच्छे से एनालाइज कर पाओ, तो इसके कुछ रूल्स हैं जो हम आगे इस वीडियो में सीखेंगे। क्योंकि इस वीडियो में हम थिंक स्ट्रेट, इस बुक के ऑथर हैं डेरियस फॉरॉक्स। इस बुक से हम उन 7 लेसन्स को सीखेंगे जो हमें हेल्प करेंगे कि सोचते कैसे हैं, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। फर्स्ट लेसन है लुक एट फैक्ट्स नॉट अजम्पशंस। हमारी लाइफ में अक्सर ऐसा होता है कि हमने किसी को मैसेज किया लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया, तो अब हम अपने माइंड में अजम्पशंस बनाने लगते हैं। यार, सामने वाले पर्सन को मेरी कोई परवाह ही नहीं है, शायद वो मुझे इग्नोर कर रहा है। बिना फैक्ट को जाने हम अपने बनाए अजम्पशंस में ही खो जाते हैं। हमारा अगर 2 दिन से सर दर्द कर रहा है तो हम सोचने लगते हैं कहीं कोई बड़ी बीमारी तो नहीं हो गई। कोई लड़की अगर हमें देखकर हंस रही है तो हम बड़ी जल्दी ही अज्यूम कर लेते हैं, यार कोई तो बात है मुझ में, उसने मुझे स्माइल दी, शायद वो कुछ कहना चाहती है मुझसे। इस तरह के अजम्पशंस हम बनाने लगते हैं। देखो, हाँ, शायद ऐसा हो सकता है जो बातें आप एज्यूम कर रहे हो वो सच हो, लेकिन बिना फैक्ट को जाने आपको पता नहीं लगेगा कि एक्चुअल में बात है क्या। जब भी आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन आए जहां आप अजम्पशंस ड्रॉ कर रहे हो उस सिचुएशन को लेकर, उस वक्त आपको स्ट्रेट थिंकिंग का यूज करना है। आपको सारी बातों से ध्यान हटाकर सिर्फ फैक्ट पर फोकस करना है, फिर जाकर कोई डिसीजन लेना है। देखो, इस बात को समझो, फैक्ट बेस्ड होते हैं रिसर्च पर, स्टैटिस्टिक पर, एक्सपेरिमेंट पर, और अजम्पशंस बेस्ड होते हैं ओपिनियन पर, इमेजिनेशन पर, बिलीफ पर। आपको अजम्पशन से फैक्ट की तरफ जाना है, क्योंकि अजम्पशंस के कंपैरिजन में फैक्ट के बहुत कम चांसेस होते हैं गलत होने के। देखो, कई बार हमारे साथ ये भी हो सकता है कि हमें क्विक डिसीजन लेना हो और फैक्ट जानने का हमारे पास टाइम ना हो, तो उस वक्त उस सिचुएशन में आपको लोगों के ओपिनियन और सोसाइटी के बिलीफ को ना सुनकर अपनी गट फीलिंग की सुननी है। सेकंड लेसन है इनसाइड योर कंट्रोल वर्सेस आउटसाइड योर कंट्रोल। आप कैसे डिसाइड करोगे कि कौन सा थॉट काम का है और कौन सा थॉट बेकार है। देखो, इस बात को समझो, काम के थॉट उन चीजों के बारे में होते हैं जिन्हें आप कंट्रोल कर सकते हो। जब आप इस तरह से अपने थॉट को देखते हो तो आपको ये बात तुरंत ही रियलाइज हो जाएगी कि 99% थॉट यूजलेस होते हैं, क्योंकि लाइफ में ऐसी बहुत ही कम चीजें होती हैं जो हमारे कंट्रोल में होती हैं। इस डायग्राम को देखो, इसमें 2 सर्कल हैं। उस छोटे सर्कल में वो चीजें आती हैं जो आपके कंट्रोल में हैं, और उस छोटे सर्कल के बाहर जो भी चीजें हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं हैं। इस छोटे सर्कल में जो चीजें हम कंट्रोल कर सकते हैं उनमें आती हैं हमारे डिजायर, एक्शन, वर्ड्स, इंटेंशन। इन चीजों को आप कंट्रोल कर सकते हो। इमेजिन करो, आप अपना एग्जाम देने जा रहे हो और रास्ते में बारिश होने लगे। अब आप क्या करोगे? आप चाहो तो बारिश से लड़ सकते हो, झगड़ सकते हो और अपना मूड खराब कर सकते हो, या आप चाहो तो कहीं से छाते का जुगाड़ कर सकते हो, या जल्द से जल्द अपने एग्जाम सेंटर पर पहुंचने का रास्ता निकाल सकते हो। अब आप इस बात को समझो, बारिश का आना हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन उस सिचुएशन पर कैसा रिस्पॉन्ड करना है वो हमारे कंट्रोल में है। तो हमेशा वहीं पर फोकस करो जहां आपका कंट्रोल हो। अगर आपने सिर्फ एक इस लेसन को अपनी लाइफ में अप्लाई कर लिया तो आप 90% अपने माइंड की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद ही निकाल लोगे। थर्ड लेसन है मनी रूल्स। इस बुक के ऑथर डेरियस फॉरॉक्स बताते हैं कि अगर हम अपने पैसों को लेकर ये 5 रूल्स फॉलो करते हैं तो हमें पैसों के बारे में ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। फर्स्ट है, जिस चीज की जरूरत नहीं है उसे मत खरीदो। अपनी मंथली इनकम का 10% सेव करो। कर्ज से दूर रहो। किसी ऐसी चीज में इन्वेस्ट करो जो अच्छे रिटर्न दे। पैसों को लेकर इतना ज्यादा नैरो माइंडेड मत बनो।
खर्च करो जहां खर्च करने की जरूरत है। देखो, इस बात को अच्छे से याद रखो, मनी रिप्लेसेबल रिसोर्स है। आज अगर आपके पास पैसा नहीं है तो कल आप इसे कमा सकते हो, लेकिन एक बार टाइम चला गया तो वापस नहीं आ सकता। इसलिए जो चीज आप दोबारा हासिल कर सकते हो उसके बारे में ज्यादा सोच सोचकर अपना टाइम वेस्ट मत करो। फोर्थ लेसन है ड्रॉ योर थॉट। लैंग्वेज इन्वेंट होने से पहले हम इमेजेस और ड्राइंग के जरिए आपस में कम्युनिकेट करते थे। दुनिया के ग्रेट थिंकर में से एक लियोनार्डो डा विंची, जब गूगल पर आप उनकी डायरी सर्च करोगे तो आप उनकी डायरी में देखोगे तो आपको पता लगेगा वो अपने थॉट को ड्रॉ किया करते थे। वो कुछ भी सोचने के लिए वर्ड से ज्यादा ड्राइंग और इमेजेस का यूज किया करते थे। देखो, जब हम अपने थॉट को ड्रॉ करते हैं तो हम और बेहतर तरीके से उस थॉट को एनालाइज कर पाते हैं, उसे और अच्छे से इमेजिन कर पाते हैं और हमारा माइंड वर्ड से ज्यादा इमेजेस को लंबे समय तक याद रख पाता है। आप इस बुक के फ्रंट कवर को देखो। हो सकता है आप कुछ दिनों में इस बुक का नाम भूल जाओ, लेकिन जो ये ड्राइंग है वो आप जल्दी नहीं भूलोगे। फिफ्थ लेसन है टेक योर टाइम टू थिंक। हमारी सोसाइटी में एक बहुत ही पॉपुलर रूमर फैला हुआ है कि जो लोग क्विक डिसीजन लेते हैं वो बहुत ही इंटेलिजेंट और स्मार्ट होते हैं। ऑथर बताते हैं, पहले मैं भी क्विक डिसीजन लेने में बिलीव करता था, लेकिन इस हैबिट की वजह से मुझे कई बार प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी और मेरे ज़्यादातर डिसीजन आगे जाकर गलत ही साबित होते थे क्योंकि वो इम्पल्सिव डिसीजन थे। फिर मैंने धीरे धीरे अपनी इस हैबिट को चेंज किया, सोच समझकर टाइम लेकर डिसीजन लेना सीखा। देखो, अगर आपको किसी चीज को सोचने के लिए टाइम चाहिए तो आप टाइम ले लो, उसे अच्छे से सोचो। वो डिसीजन कुछ भी हो सकता है, कहीं घूमने जाने का डिसीजन, किसी जॉब का डिसीजन, रिलेशनशिप में आने का डिसीजन। देखो, इस बात को अच्छे से समझो, उस डिसीजन का क्या फायदा जिसको लेकर बाद में आपको पछताना पड़े। इसलिए पहले ही अच्छे से सोच समझ लो, जितना टाइम लग रहा है सोचने में लगा लो, फिर चूज करो कि क्या करना है। सिक्स्थ लेसन है लाइफ इज नॉट लीनियर। बचपन में हम सभी सोचते थे कि मुझे बड़े होकर डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ये काम करना है, यहां पर जाना है। और अब आप देखो कितने लोग ही वो काम कर पाते हैं जैसा वो सोचते हैं। हम सभी उस गोल को क्यों नहीं अचीव कर पाते जैसा हम सोचते हैं? इसके पीछे का रीजन है लीनियर थिंकिंग। हम सोचते हैं लाइफ ए से बी, बी से सी एक लीनियर वे में चलती है, लेकिन ये रियलिटी नहीं है, ये हमारी एक इमेजिनेशन है। देखो, आज आप अपनी लाइफ में कोई भी गोल सेट करते हो तो इस बात का हमेशा ध्यान रखो, आपके और आपके गोल को अचीव करने के बीच काफी अप्स एंड डाउन आएंगे, अनसर्टेनिटीज आएंगी और आपको उसके लिए तैयार रहना है। आपको हमेशा अपने माइंड में ये बात रखनी है, कुछ ऐसा हो सकता है जो मेरे प्लानिंग से हटकर है, लेकिन मैं उसके लिए तैयार हूं। हमेशा ये बात याद रखो, सब कुछ आपकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग नहीं होगा और आपको इसके लिए तैयार रहना है। सेवंथ लेसन है फिल्टर योर थॉट। आज हम जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं वहां पर इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है। आज अगर हम 1 घंटे के लिए भी सोशल मीडिया यूज करते हैं तो बहुत सी इंफॉर्मेशन के बारे में हमें पता लग जाता है। जैसे शेयर मार्केट में अभी क्या चल रहा है, किस सेलिब्रिटी का डिवोर्स हुआ है, पॉलिटिक्स में अभी क्या चल रहा है, और भी कई तरह की इंफॉर्मेशन हमें कुछ ही समय में पता लग जाती हैं और इससे रिलेटेड मल्टीपल थॉट्स हमारे माइंड में आने लगते हैं। देखो, कोई इंफॉर्मेशन या थॉट अपने आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन किसी यूजलेस इंफॉर्मेशन को अपने माइंड में रखना और उसके बारे में सोचते रहना, ये प्रॉब्लम है। आपने एक न्यूज़ देखी, इस सेलिब्रिटी का डिवोर्स हो गया और अब आप ये सोच रहे हो यार इनका डिवोर्स क्यों हुआ होगा। चलो माना कि आपने बड़ी रिसर्च करके पता लगा लिया कि इनका डिवोर्स क्यों हुआ, तो अब आप ये पता करके क्या करोगे? देखो, जब भी कोई आपको इन्फॉर्मेशन मिले या आपके माइंड में कोई थॉट आए तो उसे फिल्टर करना सीखो, क्योंकि अगर पूरे दिन में जितनी भी इंफॉर्मेशन आपके माइंड में आई है और आप सभी को प्रोसेस करने लग गए तो आप पागल हो जाओगे। किसी भी इंफॉर्मेशन या थॉट को फिल्टर करने के लिए प्रैग्मेटिज्म टेक्निक का यूज करो। प्रैग्मेटिज्म टेक्निक का कोर आइडिया है, जो आपके लिए काम का है वही सही है। आप वही थॉट चूज करो जो आपके काम का है, आपकी लाइफ को इम्पैक्ट करता हो।
बाकी सबको डिस्कार्ड कर दो। ये बातें मैंने आपको थिंक स्ट्रेट इस बुक से बताई हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो। ऐसी ही और अमेजिंग बुक समरीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।